हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। आज है ट्यूसडे, तो आज के वीडियो का टॉपिक है आपके पसंद का। थर्सडे को मैंने वोटिंग के लिए कुछ टॉपिक्स डाले थे और उनमें से सबसे ज़्यादा वोट्स जिस टॉपिक को मिला था वो है क्लास 6 एडमिशन टेस्ट के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। तो आपके वोट्स के अनुसार आज लेकर आई हूँ क्लास 6 में एडमिशन लेने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। किसी भी स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन के लिए टेस्ट पेपर जो बनाए जाते हैं वो बेस्ड होता है क्लास 5 के सिलेबस पर। आप किसी भी स्कूल या किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, आप क्लास 5 के सिलेबस को अगर अच्छे से तैयार करते हैं तो क्लास 6 के एडमिशन टेस्ट पेपर को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में मैंने इंग्लिश ग्रामर के वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड करने की कोशिश की है जिससे किसी भी स्कूल में एडमिशन टेस्ट के लिए सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह की वर्कशीट आप चाहे किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, AMU, BHU या कोई और स्कूल की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें क्योंकि स्कूल, कॉलेज एडमिशन और एजुकेशन वीडियोस के साथ मैं अपने चैनल पर आती हूँ। ये क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है 25 मार्क्स का और हर एक क्वेश्चन के आगे इंस्ट्रक्शंस और मार्क्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 5 मार्क्स का ये सवाल है, एक पैसेज दिया हुआ है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आप किसी भी स्कूल में एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या कोई और एग्जाम दे रहे हो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस काफ़ी स्कोरिंग होते हैं और इजी भी होते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर तो दिए हुए पैसेज में ही होता है। लेकिन ज़रूरत है कि आपकी रीडिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ये एक पूरा पैसेज है, इसे मैं रीड नहीं करूँगी वरना काफ़ी टाइम जाएगा। मैं सीधे क्वेश्चंस पर आती हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये पूरे स्टोरी को आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड एलिस सी व्हेन शी वाज सिटिंग विथ हर सिस्टर? मशरूम, क्वीन, रैबिट, हर मदर। करेक्ट आंसर इज रैबिट। Question, what did Alice find out in a narrow hallway? Silver key and a pink bottle, gold key and a green bottle, bronze key and a green bottle, a green bottle. Answer is gold key and a green bottle. Next question, what happened when Alice drank the green bottle? She fainted, she grew tall, nothing happened, she began to shrink. Correct answer is she began to shrink. Question, who helped Alice? Mushroom, queen, her sister, nobody. Correct answer is mushroom. Next question, what is the opposite of shrink? Stretch, grow, flat, twist. Shrink का opposite क्या होता है? Shrink मतलब होता है सिकुड़ना, तो उसका opposite होगा grow. क्वेश्चन नंबर 2, डू एज डायरेक्टेड। ये 12 मार्क्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एड एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। टैग से रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ए है, दे शुड बी केयरफुल। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? शुडंट दे। क्वेश्चन नंबर बी, शी इज स्टिल क्वाइट। क्वेश्चन टैग क्या होगा इसके लिए? इजंट शी। क्वेश्चन नंबर 2 है, add suitable suffixes to the words in the brackets and complete the sentences. Suffix क्या होता है? जब हम दिए हुए वर्ड में लास्ट में कुछ लेटर्स ऐड करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो उस जुड़े हुए लेटर्स को हम suffixes कहते हैं। है she is an dash person। ब्रैकेट में वर्ड है attract, तो इसमें हम क्या suffix ऐड कर सकते हैं? she is an attractive person. I am a little dash, ब्रैकेट में वर्ड है fever, तो आंसर होगा feverish. I am a little feverish. Question number 3, fill in the blanks with the correct collective nouns. Collective nouns आप सबने पढ़ा होगा, किसी भी ग्रुप के लिए जो हम nouns का प्रयोग करते हैं उसे collective noun कहते हैं। A dash of robbers looted a jewelry shop. आंसर होगा gang. A gang of robbers looted a jewelry shop. This dash of dancers has arrived from Canada. This troupe of dancers has arrived from Canada.
नंबर 4, फाइंड द एरर एंड रीराइट द गिवन सेंटेंसेस। एक सेंटेंस दिया गया है और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। इस सेंटेंस को आपको ग्रामेटिकली सही करके लिखना है। आई विल स्पीक टू माई ओल्डर ब्रदर, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई विल स्पीक टू माई एल्डर ब्रदर। जब हम उम्र को लेकर बड़ा या छोटा बताना चाहते हैं तो वहां पर हम ओल्डर नहीं एल्डर का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन, ही इज जूनियर देन ऑल हिज कलीग्स। यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। इस सेंटेंस को हम करेक्ट तरीके से कैसे लिखेंगे? ही इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स। हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो दैन का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ज़्यादातर वैसे वर्ड्स जो लास्ट में OR या ER से एंड होते हैं, जिसके साथ हमें दैन के बदले टू का इस्तेमाल करना होता है। इसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर जूनियर के साथ जूनियर दैन नहीं, जूनियर टू लगेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ही इज जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स। नंबर 5, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अ पेयर ऑफ जीन्स डैश इन द बाथरूम। एक पेयर की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। आंसर होगा इज। नेक्स्ट, एवरीवन डैश फिनिश्ड राइटिंग। एवरीवन सिंगुलर रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए करेक्ट वर्ड क्या आएगा? हैज या हैव। करेक्ट आंसर होगा हैज। क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द वर्ड्स स्लैश फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। शुड चिल्ड्रन टू देयर पेरेंट्स लिसन एंड एल्डर्स। करेक्ट ऑप्शन है 2, BADCE। चिल्ड्रन शुड लिसन टू देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। क्वेश्चन, यू whom meet there did। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, whom did you meet there। नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 8 मार्क्स का सवाल है। फेमिनिन ऑफ बैचलर इज। बैचलर के स्त्रीलिंग फॉर्म को क्या कहते हैं? नन, वाइफ, मेयर, स्पिंस्टर। करेक्ट आंसर इज स्पिंस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही शिफ्टेड ऑल हिज डैश टू हिज हाउस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्नीचर। फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लाइक टू हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? व्हाट, दोज, माई सेल्फ, समबडी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संज्ञा के बदले यूज किए जाने वाले वो शब्द जिससे हम संकेत करके कुछ बताना चाहते हैं। व्हाट, दोज, माई सेल्फ, समबडी। करेक्ट आंसर इज दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। यू एंड डैश मस्ट रिटर्न ऑन टाइम। आई, मी, अस, वी। करेक्ट आंसर इज आई। You and I must return on time. Next question, our garden is much bigger than dash. Correct answer is option D, THEIRS. Which is the synonym of sufficient? Synonyms यानी समान अर्थ वाले शब्द। Educate, surplus, more, less. Sufficient मतलब होता है enough, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा adequate. Number 8, a list of book in library is called diary, pamphlets, monologue, catalog. Correct answer is catalog. The train dash bracket में है leave the platform an hour ago. Verb का आपको करेक्ट फॉर्म यूज करना है, तो करेक्ट आंसर होगा the train left the platform an hour ago. Question number 10, she is dash MA. A, an या the. करेक्ट आंसर होगा she is an MA. Question number 11, he lives dash Hyderabad. In or at. Correct answer होगा in. He lives in Hyderabad. Number 12, did you apply dash the post? To, at, for, of. Correct answer होगा for. Did you apply for the post? Igloo is the house of Maasai, Gond, sparrows, Eskimos. Correct answer is Eskimos. Number 14, which of the following is imperative sentences? Imperative sentence वो होता है जिसमें हम या तो कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई एडवाइस दे रहे हो। Stop playing, can we go, I always speak truth, what a beautiful view. इनमें से comparative sentence है stop playing. Next question, fill in the blanks with the correct conjunction. Hurry up dash, we will late for the function. Otherwise, yet, but, nevertheless. Correct answer होगा hurry up, otherwise we will be late for the function. Number 16, fill in the blanks with the correct adverb.
एडवर्ब मतलब वैसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाए। द डॉक्टर विल सी यू डैश सून फास्ट। करेक्ट आंसर होगा सून। द डॉक्टर विल सी यू सून। क्लास 6 एडमिशन टेस्ट के लिए पहले भी मैंने 4 वीडियोस बनाए हुए हैं, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये था क्लास 6 एडमिशन टेस्ट के लिए इंग्लिश का एक सैम्पल टेस्ट पेपर। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।